पहला क्वेश्चन, जर्मनी में जॉब के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? जर्मन आना इम्पोर्टेंट है क्या? एक्सपीरियंस इम्पोर्टेंट है क्या? जर्मनी की एजुकेशन इम्पोर्टेंट है क्या? या इंडिया की एजुकेशन से भी आप यहाँ पर जॉब कर सकते हो? क्या जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर जॉब करने के लिए, तो वही मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुरभि, इंडियन गर्ल इन यूरोप, और थैंक यू वेरी मच। मतलब इंडियंस इन म्यूनिक जो कम्युनिटी है, उन्होंने मुझे इतना वार्म वेलकम दिया कि मैं मतलब इससे ज़्यादा वार्म वेलकम कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत ही अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। आप लोगों ने कितने सारे कमेंट करे जो लोग म्यूनिक में रहते हैं। वाओ, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। बहुत सारी चीज़ें पता चली कि आप लोगों ने वीडियोस देख के यहाँ पर आए। प्लस सबसे अच्छी बात, आप में से बहुत सारे लोग आगे बढ़ के आए और उन्होंने मुझे अपनी अपनी कंपनीज में रेफ़र किया। मतलब इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच। पर आज मैं जो टॉपिक है वो मैं आपको ये बताने वाली हूँ। जैसा आपने टाइटल में देखा, क्या जर्मनी में जॉब करने के लिए यहाँ की एजुकेशन इम्पॉर्टेंट होती है? एक क्वेश्चन मुझसे बहुत बार पूछा जाता है कि आपने जर्मनी में से एजुकेशन की है क्या, और अगर की है तो आपने कौन सी डिग्री करी है, कौन से कोर्सेज करे हैं, या क्या यूनिवर्सिटी से किया है, किस यूनिवर्सिटी से किया है। ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप लोग मुझसे पूछते रहते हो। तो मैंने सोचा इस वीडियो में, क्योंकि मैंने वो पूरा रिकॉर्ड किया है जिसमें मैंने इंटरव्यूज़ वगैरह दिए हैं, मैंने सोचा इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपना बैकग्राउंड बताऊं, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आए कि मैं किस फील्ड से आती हूँ और वो सारी चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, तो पूरा देखना। सबसे पहली बात तो पहला क्वेश्चन, जर्मनी में जॉब के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? जर्मन आना इम्पोर्टेंट है क्या? एक्सपीरियंस इम्पॉर्टेंट है क्या? जर्मनी की एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है क्या? या इंडिया की एजुकेशन से भी आप यहाँ पर जॉब कर सकते हो? क्या जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर जॉब करने के लिए, तो वही मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन मुझे ये पूछा गया कि क्या आप जर्मनी में स्टूडेंट हो, या आपने कोई स्टडीज़ करी है यहाँ से? अगर हाँ, तो क्या कोर्सेज करे हैं आपने यहाँ से, या किस यूनिवर्सिटी से करा है? तो टू गिव यू अ बैकग्राउंड, मैंने जर्मनी से कोई एजुकेशन नहीं करी यहाँ पर। कोई एजुकेशन नहीं करी, पर मैं आपको अपना बैकग्राउंड बता देती हूँ। मैं इंजीनियर हूँ, आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसके तुरंत ही बाद मैंने मास्टर्स कोर्स किया एज ए मास्टर्स ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। तो मेरे पास बैचलर डिग्री भी है और मास्टर डिग्री भी है, और दोनों ही डिग्री के बाद मेरे पास कुछ साल का एक्सपीरियंस है इंडिया का। ये जो है, ये तीनों का कॉम्बिनेशन जो है वो मेरी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल कर देता है। तो इवन दो जब मैं यहाँ पर आई और मैंने भी ये सोचा कि मुझे यहाँ से मास्टर्स या कोई कोर्स करना चाहिए, या फिर जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ही मुझे काउंट करके उसके बेसिस पर जॉब पाना चाहिए, तो मैंने दोनों ही ऑप्शंस देखे और मुझे लगा जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, जो मेरे पास डिग्री है, अगर मैं उसी से जॉब करूँगी तो मेरा एक्सपीरियंस भी काउंट होगा, प्लस मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। इसीलिए मैंने मास्टर्स का कभी यहाँ पर सोचा था, पर मैंने उसको एलिमिनेट करा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे यहाँ पर आने के बाद लगी, जो मेरे पास नहीं थी स्किल्स, वो थी जर्मन लैंग्वेज। फॉर श्योर मुझे ये इम्पॉर्टेंट लगने लगा था कि मेरी जो इंडस्ट्री है, फैशन इंडस्ट्री या रिटेल इंडस्ट्री या ई कॉम इंडस्ट्री, उसमें जर्मन लैंग्वेज इम्पॉर्टेंट है और जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज इम्पॉर्टेंट है। तो अदर देन मैं दूसरी चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट करती, मास्टर्स करती, फिर से स्टार्ट करती इनिशियल से, मैंने सोचा कि मैं अपनी जर्मन लैंग्वेज पे ज़्यादा ध्यान दूँ, और वही मैंने किया। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ से स्टडीज़ करना इम्पॉर्टेंट है, तो मैं बोलूँगी नहीं, सब केसेस में नहीं। मतलब मेरे जैसे केसेस पे भी जब मैंने इनिशियल स्टार्ट किया था, तो आई फाउंड अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। तो ज़रूरी नहीं है बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, पर अगेन आपको बहुत सारी चीज़ें उसके लिए चेक करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन मुझसे पूछा इंस्टाग्राम पे कि विच टाइप ऑफ जॉब तुम करती थी, या क्या प्रोफेशन था तुम्हारा। तो मेरा जो प्रोफेशन था वो पूरा फैशन रिटेल इंडस्ट्री में था, एज ए बाइंग, प्लानिंग एंड मर्चेंडाइजिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। ये मेरा एक्सपीरियंस था जिसमें मैंने डिफरेंट प्रोफाइल्स जो हैंडल करी थी इंडिया में।
और थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस सब चीज़ों का था मुझे। मुझे यहाँ पर जब अपॉर्चुनिटी मिली तो एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर की मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी मिली, वो भी उस एरियाज़ में जिसका मुझे बहुत ही इंटेंसिव एक्सपीरियंस था। तो जो प्रोसेसेस मुझे ऑलरेडी पता थी, जिसका एक्सपीरियंस था, उसी का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रोल था जिसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी थी। तो रेलेवेंट जॉब था, जो एक्सपीरियंस था उसको ही तुम्हें कहीं ना कहीं यूज़ करना है इस प्रोफाइल में। बट हाँ, ये बहुत ही डिफरेंट रोल था, बट आई वुड से दैट इट्स अ बिग रोल मुझे मिला जैसे ही मैंने इनिशियल स्टार्ट किया। पर उससे पहले भी मैंने जर्मनी में बहुत सारी ऐसे जॉब्स करे जिसे बोलते फ्रीलांसिंग जॉब्स, जो कि डिफरेंट डोमेन में होते हैं, जो मुझे हेल्प किया थोड़ा बहुत टू नो कि यहाँ पर लोग काम कैसे करते हैं। तीसरा क्वेश्चन मुझसे ये पूछा गया कि अगर यहाँ पर आप जर्मन करते हो, और मैंने भी जर्मन लैंग्वेज करी है, B2 मैंने स्टार्ट किया था पर मुझे बीच में छोड़ना पड़ा बिकॉज मुझे जॉब स्टार्ट करना था और इन बिटवीन मैं नहीं कर सकती थी। तो क्या अगर आप B2 लेवल पे जर्मन में हो तो क्या आप फ्लुएंट जर्मन बोल सकते हो? तो मैं बोलूँगी हाँ। B2 लेवल उस लेवल पे होता है कि आपके पूरे फंडे क्लियर हो जाते हैं। फ्लुएंट तो नहीं होगे, मतलब बोलने में हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, पर आप सब कुछ समझ पाओगे B2 लेवल के बाद। और अगर आप बहुत जल्दी लैंग्वेज जो है वो सीखते हो तो आपके लिए बोलना जो है वो भी बहुत ईजी होगा, पढ़ना जो है वो भी इजी होगा, और आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में भी अच्छे से बात कर पाओगे, क्योंकि जो B2 लेवल होता है वो प्रोफेशनल लेवल ही होता है। प्रोफेशनल लेवल मीन्स कि आप आराम से ऑफिस में एक प्रोफेशनल लेवल की बात कर सको, बिकॉज B1 में एक जो नॉर्मल बात होती है उस तरीके की आपको सिखाई जाती है, और B2 में एक एडवांस लेवल सिखाया जाता है। तो इसलिए मैं तीसरी चीज़, आप कहाँ से जॉब अप्लाई कर रहे हो। कुछ लोगों को एक्चुअली, जो मैंने कुछ वीडियोस बनाए उसमें से उन लोगों ने भी लिंक्डइन के थ्रू जॉब्स अप्लाई करी और उन लोगों को इंडिया से बैठ के कॉल आया। तो ये बहुत ही अच्छी बात है एंड इट्स अ बिग थिंग ऑल्सो, क्योंकि इंडिया में मतलब आप अगर वहाँ से जॉब अप्लाई कर रहे हो तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर मैं यहीं बैठ कर जॉब अप्लाई कर रही हूँ तो मेरे लिए थोड़ा ईजी है। बट हाँ, आपको मैंने जो लिंक्डइन के जो रूल्स बताए हैं, जो टिप्स बताए हैं, आप वो यूज़ कर सकते हो, क्योंकि गाइज ट्रस्ट मी, मेरे पास बहुत कॉल आ रहे हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, पूरा जो कैलेंडर है वो इंटरव्यू कॉल्स से भरा हुआ है। सो दैट्स द रीज़न, बिकॉज मैं यहाँ पर हूँ, पर इन केस ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। अगर आप इंडिया में भी हो तो आप सेम टिप्स जो है वो फॉलो कर सकते हो। और मुझे सिर्फ लिंक्डइन के थ्रू ही कॉल्स आते हैं, तो लिंक्डइन के थ्रू मैं जाती हूँ, मैं देखती हूँ, फिर मुझे अप्लाई करना होता है। अप्लाई करती हूँ तो कभी कभी डायरेक्टली वहीं से अप्लाई कर सकती हूँ, और कभी कभी क्या होता है मुझे कंपनी वेबसाइट पे जाना होता है, उधर अप्लाई करती हूँ, फिर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करती हूँ, और उसके बाद अगर उन्हें रेलेवेंट लगता है तो वो मुझे कॉल कर देते हैं। तो यही स्ट्रैटेजी जो है वो आप लोग फॉलो कर सकते हो। तो आई गेस गाइज, मैंने आप लोगों को अपना बैकग्राउंड बता दिया, व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेशन में हूँ मैं, कैसी जॉब कर रही हूँ। ऑल्दो मुझे कुछ मैसेजेस आए, कुछ कॉल्स आए रिगार्डिंग, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के रेस्टोरेंट्स हैं, अगर आपको पार्ट टाइम जॉब करना है तो यू कैन डू पार्ट टाइम जॉब ऑल्सो। मुझे बहुत सारे ऐसे ऑफ़र आए, बट नो, मेरा पैशन जो है वो बहुत ज़्यादा इस इंडस्ट्री के ऊपर है, और मेरा कंसंट्रेशन भी उसी पे है कि मैं जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, जिस तरीके की जॉब वो करूँ, रेदर देन वेस्टिंग टाइम इन समथिंग एल्स। बट थैंक यू सो मच, आप लोगों ने एटलीस्ट सोचा, आप लोगों ने मुझे रिप्लाई करा, तो थैंक यू सो मच। ये बहुत बड़ी बात है कि आप लोग पता नहीं कहाँ कहाँ बैठे हो जर्मनी के किस किस पार्ट में, एंड यू आर सेंडिंग मी सच काइंड ऑफ मैसेजेस कि इफ़ यू वांट अ जॉब देन वी हैव, एंड दैट्स अ वेरी नाइस थिंग। बट मेरा डोमेन बहुत डिफरेंट है, एंड आई थिंक आपको इस वीडियो के थ्रू पता चल गया होगा किस टाइप का डोमेन है। और अगर आप भी इसी टाइप के किसी डोमेन में हो तो आई वुड सजेस्ट कि आपको ये फॉलो करना चाहिए। हो सकता है यार कि आपको भी जॉब ऑफ़र आने लगे। बाकी अभी मेरा जो टाइम है वो बचा हुआ है, आई डोंट नो वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, बट वॉट एवर, गणेश जी के दिन चल रहे हैं, गणेश जी की कृपा तो है ही है, तो हो सकता है कि सब कुछ जो है वो बहुत जल्दी सेटल हो जाए।
तो मैं पूरा कंसंट्रेशन जो है वो अपने इंटरव्यू प्रोसेस और जॉब प्रोसेस पर दे रही हूँ इस टाइम पे। तो रिज़ल्ट के बारे में नहीं सोच रही हूँ, सिर्फ उसके बारे में सोच रही हूँ कि मुझे किस तरीके से देना है जॉब के इंटरव्यूज़, प्लस मैं ये जॉब करना चाहती हूँ या नहीं। तो मेरे को छांटना भी पड़ता है कि भाई दिस इज़ गुड फॉर मी और नॉट। तो इसी के साथ गाइज मैं जाती हूँ, और आई होप कि आपको थोड़ा बैकग्राउंड पता चले और आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिले। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि मेरा जो इंटरव्यू प्रोसेस है उसमें मैंने कैसे गए, क्या हुआ, थोड़ा बहुत मैंने क्लिप्स लिए हैं तो वो मैं आपको बताती हूँ। और देखते हैं क्या होता है। मतलब मैं सोच रही हूँ शायद 1-2 हफ्ते में कुछ ना कुछ डिसीजंस आर या पार का आ जाएगा, बट इन बिटवीन जो इंटरव्यू है वो और होते जा रहे हैं। पर अब मैं जॉब्स अप्लाई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अब मैं पूरा का पूरा कंसंट्रेट कर रही हूँ जो ऑलरेडी मेरे हाथ में है, और जब वो उसमें से कुछ नहीं होगा देन मैं दूसरी जॉब्स के लिए अप्लाई करूँगी। आई थिंक दैट्स द गुड वे। बाय गाइज एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, इतना अच्छे से आप लोगों ने इस चीज़ को मतलब पॉजिटिवली लिया, आप लोग मुझे बहुत मोटिवेट कर रहे हो। और द बेस्ट थिंग इज़ कि ये सीरीज़ आप लोगों को हेल्प कर रही है कहीं ना कहीं। और आई थिंक मैंने पहले दिन से जब से ये चैनल स्टार्ट किया है मेरा मोटिव यही रहा है कि आप लोगों को हेल्प करे जर्मनी में आने के लिए। एंड अगर वो कर रहा है तो मेरा जो मोटिव है, मेरा जो विज़न है, तो मैं जाती हूँ। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें मैंने इंटरव्यूज़ दी हैं कुछ, वो क्लिप्स बताऊँगी कैसा रहा, वो सब कुछ बताऊँगी। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ कर दो यार। सब्सक्राइब भी कर दो, शेयर भी कर दो और बेल आइकन भी दबा दो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।